नमस्ते मेरे साथियों। हम लोग देखिए, जो एमपी पटवारी और इससे रिलेटेड जितने भी पद निकले हैं उन पर 216 से अधिक पोस्ट कोड हैं जिनमें किसी को भी फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होती है। इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने जो भी पटवारी और जो भी बीए ग्रेजुएशन में किए हैं केवल उन सभी के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि उन लोगों को दो जो इतना बड़ा 200 कुछ पेज का जो पूरा नोटिफिकेशन है 159 पेज का उसको ना पढ़ना पड़े और इस वीडियो को देख के वो आसानी से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस सेट कर सके, ताकि कोई उसे दिक्कत ना हो समझ में किस किस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है और किस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसलिए मैं पोस्ट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं इसे और अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं, ताकि बिना अपना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने टाइम वेस्ट किया है इसे नोटिफिकेशन में पढ़ने में, इतना शायद कोई टाइम वेस्ट ना करे, वो आपका टाइम बच जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात किसी कर रहे हैं, पटवारी की कर रहे हैं। किसी कर रहे हैं पटवारी की, तो देख लीजिए आप। सबसे पहले जो वैकेंसी है इसका फॉर्म फिलअप कब से होगा? फॉर्म फिलअप होगा जो हमारा जो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया है वो 5 जनवरी से शुरू हो सकेगी। कब से? 5 जनवरी से कब तक चलेगी? 19 जनवरी तक चलेगी। कब तक चलेगी? 19 जनवरी तक चलेगी। इसमें विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम, लेकिन वो मेन पटवारी है उसके बारे में बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर। मैं भी बताऊँगा आपको कितने फॉर्म है, कितने ग्रेजुएशन है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रोसेस है, सब बता रहा हूँ। फॉर्म फिलअप करने की डेट क्या है हमारी? 5 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 5 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक। इसके अलावा हम लोग देखते हैं 5 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक हम लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, इसका फॉर्म भरने के लिए 5 जनवरी से 19 जनवरी तक हम लोग फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए। क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो, चाहे बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, यानी कोई भी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। परंतु इसमें सीपीसीटी भी मांगा है। यदि आपके पास सीपीसीटी है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो कुछ कोई दिक्कत नहीं। हमें 3 साल के अंदर, कितने? 3 साल के अंदर इसे कर लेना होगा। आफ्टर सक्सेस, हमें जॉब मिल जाती है, जॉब के बाद हमें 3 साल के बाद इसे करना अनिवार्य होगा, ऐसा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। पिछली बार भी यही किया था, इस बार भी यही। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं। उसे आपकी जॉब लगने के बाद आप आराम से 3 साल के अंदर इसे कर सकते हैं। इसमें छूट दे रखी है आपके लिए 3 साल की। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम देखिए, अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले पटवारी का सिलेबस देखिए, ये आपका सिलेबस है। टोटल कितना है? एक पेपर होगा आपका, 2 पेपर होंगे सॉरी, यहाँ पे 100 नंबर के। पहले सब्जेक्ट का आपका जो आपका विषय है उसमें दिखाता हूँ मैं आपको सब्जेक्ट कौन कौन से हैं पहले पेपर में। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देखिए आप आसानी से देख सकते हैं। जो फर्स्ट है उसके देखो, पहले में सामान्य विज्ञान है, आप लोग देख पा रहे हैं सामान्य विज्ञान। सेकंड में सामान्य हिंदी है एक सब्जेक्ट में। एक सब्जेक्ट आपका सामान्य अंग्रेजी है, एक सामान्य गणित है। 4 विषय पहले पेपर में, जो 100 मार्क्स का है, 100 ही क्वेश्चन, यानी हर सब्जेक्ट के 20-25 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 20-25 क्वेश्चन रहेंगे चारों विषयों के। तो एक विषय में कौन सा हो गया आपका? विज्ञान हो गया, अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया और गणित हो गया। ये 4 पोर्शन होगा एक विषय से, एक सब्जेक्ट के लिए आपके। नेक्स्ट में आप बात करें तो कौन सा सब्जेक्ट, एक सेकंड में से हटा देता हूँ। चलिए, पहले पेपर की बात कर ली थी, अब हम दूसरे पेपर की बात करते हैं। दूसरा पेपर होगा हमारा, उसमें भी कितने होगा? 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन ही होंगे। उसका सिलेबस के बाद सामान्य ज्ञान और अभिरुचि। सामान्य ज्ञान और अभिरुचि का मतलब आपका जीके और जीएस की बात कर रहे हैं ये लोग। और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, यानी कंप्यूटर की सामान्य ज्ञान आय के रूप में आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा। 25 मार्क्स की आपकी जीके और जीएस हो गई, 25 मार्क्स का आपका क्या होगा? कंप्यूटर हो गया। और तार्किक सामान्य तार्किक योग का मतलब रीजनिंग। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? रीजनिंग। तो आपकी 25 मार्क्स की क्या हो गई? रीजनिंग। और सामान्य मैनेजमेंट 25 मार्क्स का आपका क्या होगा? मैनेजमेंट। इस प्रकार से हमारे टोटल 8 सब्जेक्ट हो जाएंगे और टोटल एक ईच सब्जेक्ट है 25 मार्क्स का होगा। हर एक विषय 20-20, 25-25 नंबर का होगा। उसी के 25-25 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? ईच सब्जेक्ट हमारा कितना होगा? 25 मार्क्स का होगा। कितना? 25 मार्क्स का होगा और 25 ही उसमें क्वेश्चन होंगे।
उसमें कितने 25 ही क्वेश्चन होंगे, इतना ये बता रखा है हमारे लिए। और टोटल 8 सब्जेक्ट होंगे, कितने होंगे 8 सब्जेक्ट होंगे। चलिए हम पटवारी के वेतन वगैरह की बात कर लें। तो पटवारी का जो वेतन होता है शुरुआत में वो कितना रहेगा, देखिए ये लिखा है आपके सामने। पटवारी पद के लिए वेतनमान 5200 से लेके 20,200 पे 2100 ग्रेड पे कितना होगा 2100 ग्रेड पे है। पटवारी के लिए आयुर्ता देखो किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन, क्या होता है BA BSc वगैरह, BA BSc BCom डिग्री होनी चाहिए। और जो देखो पटवारी चयन परीक्षा हेतु CP CET स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग व कंप्यूटर दक्षता सहित होना चाहिए। CP CET कार्ड चाहिए हमारे लिए, लेकिन इसमें पूरी डिटेल कट गई है। मैं आपको बता दिया है कि इसमें यदि आपके पास नहीं है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल के बाद आपको मतलब नियुक्ति के बाद यानी आपको जॉब मिलने के 3 साल के अंदर इसे आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको देखिए अब हम पटवारी की टोटल वैकेंसी देखते हैं कितनी वैकेंसी है। तो हम लोग वैकेंसी पे चलते हैं। देखिए अब वैकेंसी दिखाता हूँ मैं आपको टोटल कितनी है पटवारी की। जो पटवारी की वैकेंसी है वो देख रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए ज़रा गौर से देखिए, समझते हैं हम पूरी वैकेंसी के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा है वैकेंसी में अनारक्षित बल के लिए कितने 1008 पोस्ट हैं। किसके लिए अनारक्षित, अनारक्षित का मतलब का UR है, ठीक है। EWS के लिए कितने 200 जो मेल के लिए जी, किसके भैया ओपन का मतलब सभी के लिए, ओपन का मतलब कहता है सभी के लिए, मेल के लिए 287। अनुसूचित जाति के लिए कितने 410 हैं हम लोग देख पा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए ST के लिए कितने हैं आप लोग देख पा रहे हैं। OBC के लिए कैसे 724 पद हैं ओनली। टोटल कितने होगा मेल के लिए ओपन 3243। फीमेल के लिए हम लोग देख पा रहे हैं कितनी है ये, तो जनरल फीमेल के लिए 477 हैं और EWS के लिए 127 हैं और ये OBC फीमेल के लिए 337 है और SC के लिए 206 हैं और जो हमारी ST है उनके लिए 396। यानी सबसे ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं फीमेल में। तो किसके लिए UR को काट दिया, जनरल को काट दिया, हम किसके लिए किसके पास हैं ST के पास हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी। ऐसे ही प्रकार से हम लोग ओपन की बात कर देते हैं, ओपन और महिला की बात करते हैं यहाँ पे। चलिए मैं आगे 1 मिनट। ये आप देख पा रहे हो किसके भूतपूर्व सैनिक के लिए ओपन है, किसके लिए ये भूतपूर्व सैनिक के लिए मेल के हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए ये फीमेल की हैं। आप देख पा रहे हैं ये मेल और फीमेल के लिए कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। इसी प्रकार संविदा कर्मियों के लिए, जो संविदा कर्मी हैं उन लोगों के लिए है ये वाली। टोटल पोस्ट कितनी हो जाती हैं 6755 पोस्ट है टोटल। कितनी है टोटल ये होगा आपने देख लिया, ये तो वैकेंसी हो गई। अब इसके बाद हम लोग चलिए क्रम जिलेवार वैकेंसी पे चलेंगे। अब हम कहाँ चलेंगे जिलेवार वैकेंसी पर चलते हैं हम। चलिए जिलेवार वैकेंसी पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए अब हम बात करते हैं पहले कौन सा जिला है हमारा। देखिए सीहोर जिला है। कौन सा जिला है सीहोर जिला है। इसमें टोटल कितने पद है 21 पद है। कितने 21 पद है। इसमें SC के लिए UR के लिए 4 पद हैं। EWS के लिए कोई पोस्ट नहीं है। जरा US वाले सॉरी EWS वाले आर्थिक पिछड़ा वर्ग में जो आते हैं वो लोग, उनके लिए कोई पोस्ट नहीं दी गई है। अनुसूचित जाति यानी ST के लिए 2 हैं, ST के लिए सॉरी 4 हैं, SC के लिए 2 हैं और OBC वालों के लिए मात्र 3 हैं। कितने हैं मात्र 3 हैं आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा ओपन में कोई है नहीं, भूतपूर्व के लिए कुछ भी नहीं, भूतपूर्व के लिए कुछ भी नहीं है। संविदा कर्मियों के लिए एक ही ओपन का है, मतलब मेल के लिए और फीमेल के लिए कुछ भी नहीं है। आपने देख लिया। अब हम इसी प्रकार से दूसरे ज़िले में चलते हैं। अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला हमारा कौन सा मुरैना। देखिए 16 पद हैं टोटल। कौन सा ज़िला है मुरैना, कौन सा है मुरैना। आप मुरैना जिला देख सकते हैं 16 पद हैं जिसमें से कितने देखो यहाँ पे UR और OBC के पद बराबर हैं देख रहे हैं हम लोग मेल के लिए। और EWS के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं मात्र, देख सकते हैं आप 2 वैकेंसी हैं। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक वैकेंसी। महिलाओं के UR में 2 हैं, EWS के लिए 1 है और यहाँ पे SC ST के लिए कुछ भी नहीं है। ओपन अदर्स के लिए है नहीं। संविदा कर्मियों के लिए 1 वैकेंसी है, एक OBC में है, एक UR में है। टोटल 16 वैकेंसी आपने देख ली। हम इसी प्रकार से आगे चलते हैं। ये हमारा शिवपुरी ज़िला है, ये मेरा भी गृह ज़िला है। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम लूँगा, डिटेल से दिखूँगा। देखिए भैया यहाँ पे गौर से बात करें 31 पोस्ट है। कितनी है 31 पोस्ट है। अच्छा कोड देख ले शिवपुरी वालों, आपका कोड कितना है 21 है। कितना है 161 है। कितना है पोस्ट कोड कितना है 165 है। टोटल पद 31 हैं। जरा आप गौर से देखिए। अनारक्षित मतलब UR जनरल कोटा से कितनी है 10 वैकेंसी है मात्र। आप देख सकते हैं कितनी है 10 है। और यहाँ पे
इन लोगों के लिए कितने हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं सॉरी ईडब्ल्यू में तो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बोलते हैं इसे जो भी है कितने 3 पोस्ट हैं आपके लिए। ओबीसी के लिए मात्र और मात्र 7 वैकेंसी हैं। एसटी एससी वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं दी है इन्होंने, देखिए भैया एससी एसटी वालों के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। एसटी एससी वाले कृपया इस जिले को ना भरें तो फ़ायदा में रहेंगे, क्योंकि आपको फालतू में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस यदि आप इसको देंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, इसलिए ना भरें। और आप देखिए फीमेल के लिए देखिए हम यू आर में 4 पोस्ट हैं, यहाँ पे ईडब्ल्यू के लिए 1 है और एससी के लिए 1 है। एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ओबीसी में महिलाओं के लिए मात्र 3 है। जरा गौर से देखते चलना इसके लिए। आगे ओपन की बात करें, ओपन में भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है, यूआर में ओबीसी में 1 है और कहीं पे किसी को कुछ भी नहीं है। तो यूआर के लिए टोटल वैकेंसी कितनी होगी 15 और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी होगी 4 और एससी के लिए 1 और एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है शिवपुरी जिला में। और ओबीसी के लिए टोटल 11 हैं, 7 3 और 1। जरा गौर से देखिए, मैं प्लस करता हूँ यहाँ पेज। देखिए सबसे पहले हम लोग जिले सिपरी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सिपरी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। सिपरी सिपरी का कोड कितना है मेरे भैया, जरा ध्यान रखना 165 एक कोड है अपना, कितना है 165 कोड है। यूआर के लिए जो आपने वैकेंसी देखी थी अभी दिखा देता हूँ आपको, 10 है। कितनी वैकेंसी है, यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व। क्या होता है अनरिजर्व, मतलब जो सामान्य में आते हैं। सामान्य कैटेगरी वालों के लिए कितनी वैकेंसी है आपने देखी, 10 वैकेंसी है मात्र पटवारी की, वो मेल के लिए। किसके लिए, वो भी मेल के लिए। और आप आगे चल के बात करें और यदि ओबीसी की, जो कि सबसे ज़्यादा है, ओबीसी के लिए कितना है, कितनी की वैकेंसी है, मात्र 7 वैकेंसी है मेल के लिए। कितनी है, 7 वैकेंसी, 7 वैकेंसी है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कितनी, केवल 7 वैकेंसी है, जरा आप गौर से देखना 7 है। और हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, किसके लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ओनली 3 वैकेंसी हैं। कितनी है, 3 है शिवपुरी जिले में। कितनी है, 3। आप देखो एससी एसटी के वालों के साथ कितना भेदभाव किया गया। सॉरी नया पेज आ गया। एससी और एसटी इन लोगों के लिए 0 है, शिवपुरी में कोई वैकेंसी नहीं है। किसके लिए, तो आप ज़रा सोचिए कितनी वैकेंसी दी, आपके लिए कोई वैकेंसी नहीं दी। अब फीमेल की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, देखिए ज़रा गौर से देखिए। फीमेल के लिए 4 हैं। किसनी कितनी है, यू आर जो फीमेल है वो शिवपुरी जिले में, उसके लिए मात्र 4 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं, 4 पोस्ट। जो आपने देख ली गौर से ना, कितनी है, 4 हैं। और आप देखिए ज़रा ईडब्ल्यूएस में 1 है। कितने में, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए मात्र 1 पोस्ट है। आप ज़रा गौर से देखो। इसी प्रकार ओबीसी की में जो फीमेल है उसके लिए, वो फीमेल है उसके लिए 3 पोस्ट हैं। कितनी है, 3 पोस्ट में ऐड करता हूँ पेज। कितने, ओबीसी की में सी की जो फीमेल है उनके लिए मात्र 3, मेल के लिए 7 और फीमेल के लिए 3, मात्र 10 वैकेंसी हैं ओबीसी के लिए। ज़रा गौर से देखना आप लोग, ज़रा ऐसे मत रहिए। और आगे फीमेल की बात करें तो 1 किसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 एससी के, एससी के लिए 1 फीमेल में, ठीक है। एसटी के लिए तो कुछ है ही नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी फीमेल में 1 है। अब ज़रा ये वैकेंसी है हमारे शिवपुरी जिला में, आप लोग गौर से देखिए। ये मेरा भी गृह जिला है। चलिए हम आगे अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। पटवारी के बाद कुछ और वैकेंसी हैं जो उन पर बीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, उनके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक कृपया ज़रूर बने रहें, आपको भागना नहीं है। ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए बस कौन से शिवपुरी जिला दोबारा से आ गया, क्यों। हाँ तो दोबारा से जल्दी मैं ओवरव्यू कर देता हूँ, एक बार वो आ गया तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी टोटल कितनी वैसी 15 वैकेंसी है। जो ये 10 वैकेंसी किसके, यूआर के लिए, 7 कितने ओबीसी के लिए, 3 कितने ईडब्ल्यूएस के लिए। फीमेल में 4 किसके लिए, यूआर के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक एससी के लिए, एसटी के लिए 9 वैकेंसी यहाँ पे। और यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है। यहाँ पे ओपन में एक भूतपूर्व सैनिक के लिए भी है, वो भी 1 ही है मात्र, और कहीं नहीं है कुछ। आगे अगले जिला की तरफ हम बढ़ते हैं अपने। चलिए हम ग्वालियर जिला पे पहुँचे हैं। कहाँ पे पहुँचे, ग्वालियर जिला। ग्वालियर जिला में तो जलवा कर दिया इन लोगों ने। देखो केवल 1 पोस्ट है। हमारे जो आसपास के कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग ग्वालियर में लें, क्योंकि ग्वालियर लोकल है, हमारा शहर हो पड़ता है इसलिए। लेकिन ग्वालियर में 9 वैकेंसी, ओनली 1 है ओपन। कितनी है, 1 है, वो भी यूआर के लिए। इसके अलावा ग्वालियर में 9 वैकेंसी है, केवल 1 है, एक केवल यूआर के लिए 1 वैकेंसी थी, इसके अलावा 9 वैकेंसी। चलिए आगे जिला पे पढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए हम गुना पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं, गुना। देखिए गुना शिवपुरी वाले भी गुना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पास वाला जिला है और वैकेंसी अच्छी है। जरा यहाँ पे देखो 96 वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है, 96 वैकेंसी है टोटल। यूआर के लिए 15 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, एसटी के लिए 8 है, सॉरी एसटी के लिए 6 है, जो ओबीसी है उसके लिए भी 13 है। और फीमेल की भी देखिए क्या बढ़िया पोर्शन है यहाँ पे, 7 ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी यूआर के लिए 1
EWS के लिए 3, SC के लिए 3, ST के लिए 5, OBC के लिए। यहाँ पे भूतपूर्व के लिए भी देखिए सबके लिए दी है वैकेंसी, सबके लिए वैकेंसी है, एक 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 एक, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे सिर्फ फीमेल के लिए भी दी है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे वैकेंसी अच्छी है। जो लोग भी भरना चाहें सिपरी जिला, सॉरी कौन सा गुना जिला है, तो गुना जिला में भर सकते हैं वो, क्योंकि हमारे सिपरी वालों के आसपास का जिला है और इससे बेनिफिशियल भी होगा इन लोगों के लिए यदि भरना चाहें तो। 96 वैकेंसी भी अच्छी है। अगला जिला है हमारा अशोकनगर। कौन सा है? अशोकनगर में टोटल कितने 46 पद है। कितने 46 पद है। आप देखिए 46 यहाँ पे अशोकनगर में बढ़िया वैकेंसी है। शिवपुरी में सबसे गंदी वैकेंसी थी और ग्वालियर में तो एक भी वैकेंसी नहीं थी। आप देखिए यहाँ पे 86 वैकेंसी है, यानी UR के लिए 16 वैकेंसी है हम लोग बात करें तो। और यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे सिर्फ अनपेक्षण बल के लिए 13। यहाँ पे भी ST के लिए 9 वैकेंसी है। देखिए जरा, ST के लिए 9 वैकेंसी, शिवपुरी का भाई बन गया ये तो। SC के लिए 9 है, EWS के लिए 4 है। आप इसी प्रकार से देखते जाइए, टोटल 32 वैकेंसी है यहाँ पे। यहाँ पे और महिलाओं के लिए यहाँ पे देखो सभी के लिए वैकेंसी है, बढ़िया वैकेंसी है। तो 86 वैकेंसी है। अगली, अच्छा पोस्ट कोड नहीं बताया मैं, सॉरी इसके लिए। हाँ पोस्ट कोड बताते जाऊँगा, आप लोग अपना देख लेना। क्योंकि साइड साइड में लिखा रहता है पोस्ट कोड, तो यहाँ पे इस कोने पे ये लिखा रहता है पोस्ट कोड। क्या लिखा है? पोस्ट कोड 168 है। दतिया का कितना है? 168। टोटल 7 पद है। सिपरी में भी कम है, ग्वालियर में तो 1 है और दतिया में 7 है। जरा गौर से देखिए हमारे आसपास के सारे जिलों में क्या वैकेंसी कम है क्या? उससे उसको गुना को और अशोकनगर को छोड़ दिया जाएगा। तो UR के लिए ओनली 1, EWS के लिए 1, SC के लिए 3, ST के लिए 9 वैकेंसी। ST वालों से दुश्मनी है। और 1 वैकेंसी किसके लिए? OBC वालों के लिए। देख लिए क्या जलवा कर दिया दतिया में भी। आगे चले हम, अगली वैकेंसी देखिए हम लोग कहाँ हैं। A169 कितना है? पोस्ट कोड 169 और कितने पद है? 131। देखिए यहाँ पे गजब के पद दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना? यहाँ पे इसे कहते हैं जलवा। देखिए मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ बड़ी तरीक़ा से। उज्जैन है भाई, उज्जैन। उज्जैन में देखिए महाकालेश्वर की नगरी में बड़े बढ़िया पद है। देखिए सबसे ज़्यादा 21 हैं। कितने? 21। और यहाँ पे 20 है, मतलब ST में सिर्फ एक पद का अंतर है। 21 वहाँ पे, यहाँ पे तो 21 कितने UR के लिए है और OBC के लिए 20 पद हैं। EWS के लिए 7 पद हैं, जबकि अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 13 हैं और ST के लिए 2 हैं। आगे देखिए महिलाओं के लिए भी यहाँ पे अच्छे पद दे रखे हैं। देखिए 10 यहाँ पे फीमेल के लिए हैं, यहाँ पे 8 हैं OBC में, और SC में भी 8 हैं। अच्छे खासे पद दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी चुनेगा फ़ायदा में तो जाएगा ही। OBC वालों के लिए फ़ायदा है, UR के लिए भी फ़ायदा है। यहाँ पे सब बढ़िया वैकेंसी है। जो भी उज्जैन पोस्ट प्रेफरेंस लेना चाहे तो ले सकता है। अच्छी खासी वैकेंसी है यहाँ पर। आगे जिला पर चलते हैं हम लोग। चलिए अगला जिला देखते हैं हमारा। अगला जिला हमारा कौन सा? 170। देखिए जलवा कर दिया देवास। इसमें 150, उसमें 131 में तो और भी ज़्यादा पद हैं भाई। ये से कहते हैं जलवा। 100 पोस्ट कोड कितना? 170 याद रखना। जो देवास वाले हैं भैया प्लीज़ याद रखना, आपका पोस्ट कोड यही है। बढ़िया। ये देखो टोटल कितना? 21 वैकेंसी UR वालों के लिए, OBC वालों के लिए 20 है और SC वालों के लिए 13। यहाँ पे देखो वैकेंसी ये तो उज्जैन की बराबर है, लेकिन जरा गौर से महिलाओं की के लिए यहाँ बढ़ा दिए, पोस्ट बढ़ा दी। और ये भूतपूर्व वालों के लिए बढ़ा दिए, संविदा वालों के सभी के लिए बढ़ा दिए। यहाँ पे सबकी मौज हो गई। आप लोग देख सकते हैं, आप जो भी विदेवास वाले हैं जरा गौर से देख लेना। UR वालों और OBC वालों को तो उज्जैन के बराबर ही है। और जो भूतपूर्व हैं वो लोग ध्यान से देख लेना। और संविदा कर्मी हैं, इन लोगों के लिए अच्छी खासी वैकेंसी कहाँ पर? देवास में। कहाँ है? देवास में। चलिए हम अगले जिला की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला आ गया है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अगला जिला हमारा क्या है? रतलाम। कितना है? रतलाम है। टोटल पोस्ट इतनी है 101 है। रतलाम है, इसका पोस्ट कोड 171 है। जरा देख लेना आप लोग, कहना 101 इसमें पद है टोटल। और यहाँ पे भी बढ़िया वैकेंसी है। यहाँ पे भी देखिए भैया, यहाँ पे UR के लिए 18 हैं, OBC के लिए 13 हैं और EWS के लिए 5 हैं और ST के लिए 5 हैं। ST के लिए यहाँ 6 वैकेंसी दे दी, 8 है। ST वाला जो भी हो वो रतलाम चुन सकता है। यहाँ पे हम लोग गौर से देख रहे हैं। और यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक वगैरह जो संविदा कर्मी है, मेल और फीमेल सभी के लिए अच्छी खासी वैकेंसी है यहाँ पे, तो वो ये भी चुन सकता है। यानी देवास और रतलाम दोनों किसके लिए? भूतपूर्व सैनिक वाले के लिए बढ़िया वैकेंसी है। ठीक है, आगर मालवा वाले आप लोग भी देख लो, आपके लिए भी पोस्ट कोड कितना? 173 है। कितना? आगर मालवा। टोटल पद कितने दे रखे हैं आपके? 76। कितने हैं? 76 पद हैं आपके लिए। यहाँ पे भी देख सकते हो टोटल कितने? 76 है। UR वालों के लिए यहाँ पोस्ट कम है और OBC, यहाँ पे OBC वालों की मौज कर दी। देखो दुगनी कर दी। कितनी कर दी? दुगनी कर दी। UR वालों से दुगनी कर दी है। EWS वालों के भी UR यानी जर्नल से ज़्यादा है। जरा देखिए EWS वालों के भी ज़्यादा है। OBC और EWS के लिए बराबर है। SC के लिए 2 है, ST के लिए 0 भैया। ST खाली।
तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको जरा गौर से देख रहे हैं यहाँ पे ओबीसी के लिए है। कहाँ पे आगे हमारा फिर किसके लिए, एससी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए ज़्यादा है। यहाँ पे सबसे कम किसकी हो गई, जर्नल की सबसे कम वैकेंसी है कौन सी जगह। अब अच्छा एक ज़रा ध्यान रखना, आगर मालवा में सबसे कम है किसकी, यूआर की वैकेंसी। जी हुआ जिला। चलिए अगला जिला हमारा कौन सा आ गया, अगला जिला हमारा कौन सा, मंदसौर। कौन सा है, मंदसौर। इसमें भी देखो क्या मौज कर दी, 128 पद हैं, किस खूब सारे पद हैं इसमें। लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा पद कितने किसके लिए, ईआर के लिए 37 है। कितने हैं, 37 वैकेंसी हैं। और ईआर में जो फीमेल उनके लिए अच्छी खासी वैकेंसी, 13 वैकेंसी है। ठीक है। और इस यहाँ पे तो देखो ओपन वालों संविदा कर्मचारियों के लिए 10 है, जो फीमेल है उनके लिए 3 है, ओपन भूतपूर्व सैनिक के लिए 4 है, और फीमेल के लिए 1 है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए 16 वैकेंसी है, जो ओबीसी फीमेल है उनके लिए 8 वैकेंसी है टोटल, और अब भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ एससी में जो एसटी वालों के लिए वैकेंसी नहीं, सिर्फ फीमेल के लिए 1 वैकेंसी है, और कहीं पे नहीं है। और भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, संविदा वालों के लिए एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है। आप लोग इसी प्रकार एससी में देखते हैं 6 वैकेंसी हैं टोटल, और इसमें से 6 मेल के लिए, 5 फीमेल के लिए हैं, एक एक यहाँ पे सब में दी हैं। तो ये सब भूतपूर्व सैनिक के लिए फ़ायदेमंद है। कौन सा, एससी वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सिर्फ एक ही सब सभी जगह वैकेंसी है, सिर्फ भूतपूर्व सैनिक में फीमेल के लिए नहीं है। और बढ़िया वैकेंसी है इसमें। तो चलिए हम अगले जिला की ओर बढ़ते हैं अपने। अगला जिला आ गया हमारा इंदौर। कौन सा, इंदौर। जो कोई भी शहर में रहना, शहर में रहकर जॉब करना चाहता है उन सब के लिए बढ़िया है। इंदौर भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम कितनी पोस्ट है, 58। यहाँ पे वैकेंसी कम है थोड़ी सी अन्य राज्यों के पर, लेकिन कई राज्यों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। देखिए ज़रा, यूआर के लिए कितना है, 11 है। ठीक। ओबीसी के लिए 8 वैकेंसी है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 वैकेंसी हो गई। और यूआर के लिए कितना है, 11 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, फीमेल के लिए, एससी के लिए 4, सॉरी मेल के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है। इसे ओबीसी मेल के लिए, फीमेल के लिए 5 है, और ये ओबीसी फीमेल के लिए 4 है, यूआर के लिए 5 है। इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे सॉरी इंदौर जिला में अच्छा खासा जिला है। यहाँ पे देखो क्लीन ऑफ इंडिया है, जो भी फर्स्ट ईयर प्रेफरेंस लेना चाहते हैं देख सकते हैं, बढ़िया वैकेंसी है। देखिए हमारा जिला है धार, और जैसे ऐसा नाम वैसा ही काम हुआ है, धार। इसने तो वैकेंसी कर दिया धार पार, 261 यार, गजब मौज कर दी आप तो। देखिए पोस्ट कोड कितना है, 177, याद रखना धार वालों, आपकी तो निकल पड़ी। अनारक्षित यूआर यार, 40 वैकेंसी, इतनी कहीं पर देख नहीं देखी अभी तक हमने। ईडब्ल्यूएस के लिए 9 वैकेंसी, जरा जोर से लो, ईडब्ल्यूएस वाले घाटे में गए यहाँ पे। खूब सारी वैकेंसी है, लेकिन ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ना के बराबर वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं। ये यहाँ पे अनुसूचित जाति ने तो मौज कर दी यार, एससीटी वालों के लिए तो 57 वैकेंसी। इससे अच्छी वैकेंसी कहीं और शायद मिल जाए, मुश्किल ही देखूंगा आगे चल के यदि कोई जिला मिलता है। एससी वालों के लिए कम ही 7 वैकेंसी, ये ओबीसी वालों के लिए कम ही 21 है। फिर भी और जिलों की अपेक्षा बढ़िया है एससी ओबीसी वालों को। लेकिन यहाँ पे तो एसटी वालों की मौज हो गई है धार जिले में। कौन से में, धार में आप देख सकते हैं टोटल 199 कितनी है, 199। कई जिलों में तो 7 ही वैकेंसी हैं, जैसे मेरे खुद के ज़िले में सिफरी में मात्र 7 वैकेंसी हैं यार। सॉरी क्या 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 कह सकते हैं ओबीसी के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए 119 केवल 119 वैकेंसी ओनली किसके लिए, एसटी वालों के लिए। यहाँ फीमेल में इतनी कई सारे जिलों में वैकेंसी ही नहीं है। देखो यूआर के लिए 40 हैं, ठीक है। एसटी वालों के लिए 28 हैं, अनपिछड़ा वर्ग के लिए 10 हैं, 7 हैं। इस प्रकार से देखिए आप, तो ओपन सैनिकों के लिए 5 है, कहीं पे तो 0 है। यहाँ पे सब में बढ़िया है। देखो ओपन संविदा कर्मियों के लिए 11 है, यहाँ फीमेल के लिए मेल के 16 है, फीमेल के लिए 8 है। यहाँ पे गौर से देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या मेल के लिए 6 है। ये धार वालों के लिए तो मौज हो गई यार, इनके बारे में मत कहो, जलवा कर लिया इनने तो। आप लोग मौका वैसे बात छोड़ना मत, लेके ही जाना। हमारा अगला जिला है झाबुआ। कौन सा है, झाबुआ। जरा आप गौर से देखिए झाबुआ जिला में, देखो 155 वैकेंसी, यहाँ पे अच्छी वैकेंसी है। इस वैकेंसी कोड पे ध्यान रखना, पोस्ट कोड कितना 178 है, कितना 178 है। यहाँ पे वही एसटी वालों की मौज हो गई। वहाँ पे 57 थी, यहाँ 64 है, कितनी है 64। सबसे जब 133 यार, गजब वैकेंसी में तो देख के ही चौंक जा रहा हूँ। फीमेल के लिए 31, मेल के लिए 64। यानी एसटी वालों आपके लिए 2 ही स्टेट वेस्ट हैं, या तो झाबुआ या धार। इसके अलावा आप कहीं पे मत डालना यदि सिलेक्शन वास्तव में लेना है तो। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तो यहाँ वैकेंसी नहीं है, 4 है मात्र। यूआर के लिए मात्र 6 है, देखिए जरा 6, सबसे ज़्यादा। यूआर भी पीछे, यहाँ पे भी ईडब्ल्यूएस 9 वैकेंसी। ना तो धार में कोई वैकेंसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ना झाबुआ में है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, संविदा वालों के लिए 18, मेल के लिए 9, फीमेल के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसके लिए है, आप लोग यहाँ गौर से देखते हैं। एससी एसटी अगर दिमाग में आता है तो सिर्फ 2 ही जिला आने चाहिए, एक तो धार, दूसरा झाबुआ।
चलिए अगला जो वाला है हमारा नीमच। कौन सा है? नीमच। नीमच में कम भी वैकेंसी, 66 वैकेंसी है। 175 पोस्ट कोड है, जरा पोस्ट कोड पर जरूर ध्यान रखना, 175 है। यहाँ यूआर के लिए वैकेंसी 15 ठीक ठाक वैकेंसी है। ये ओबीसी के लिए भी ठीक ठाक 10 वैकेंसी है। मेल यूआर के लिए 8 है, मेल फीमेल सॉरी फीमेल के लिए यूआर के लिए 8 है और फीमेल ओबीसी के लिए 5 वैकेंसी आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी मेल के लिए, 1 फीमेल के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 1 और 4 है यहाँ पे, एसटी के लिए 4 और 2 है, 3 और 2 है। इसी प्रकार से टोटल कितनी हो रही है आप लोग देख पा रहे हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है? 32 वैकेंसी है। किसके लिए? यूआर के लिए। ओबीसी के लिए टोटल 61 वैकेंसी। हम लोग आगे चल सकते हैं। चलिए अगला जिला हमारा खरगोन है। कौन सा है? खरगोन। कौन सा? खरगोन। खरगोन में देखते हैं हम लोग क्या है पोस्ट कोड। सबसे पहले देख बात ध्यान रहा, पोस्ट कोड 180। यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसी है, 275 है यहाँ पे भी। कितनी है? 275 वैकेंसी है। जरा गौर से देखना। और यहाँ पे यूआर वालों के लिए मौजे है, यूआर वाले डालने से 42 वैकेंसी यहाँ पे टोटल देखो। 85 वैकेंसी हो रही है यूआर वालों के लिए। फीमेल के लिए भी 16 वैकेंसी है। ओपन वालों के लिए कितनी है? 6 है। ओपन वाले में भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए अच्छी खासी वैकेंसी है। और जो संविदा वाले उनके लिए 11 है। एससी वालों के भी ठीक ठाक ही है, एससी वालों के लिए 15 वैकेंसी है। इसी प्रकार ओबीसी वालों को 25 है। एसटी वालों की तो यहाँ पे मौज हो गई। तीसरा जिला इसे भी काउंट कर सकते हैं एसटी वाले। धार और झाबुआ के बाद यदि डालना चले कि झाबुआ सबसे बेस्ट रहेगा फिर भी मेरे हिसाब से तो, फिर आपकी मर्जी भाई। इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हो टोटल वैकेंसी 275 है यहाँ पे। जो एससी के लिए 85 है और एसटी के लिए 84 है। आप लोग आगे देख लेना, मैं आगे जिला पर चलता हूँ। अगला जिला आ रहा था हमारा खंडवा। कितना आता? खंडवा 182 भैया, पोस्ट कोड याद करना जो भी खंडवा वाले हैं। 146 आपकी वैकेंसी है इसमें। ज़रा गौर से देखिए, 27 वैकेंसी कितने के लिए? यूआर के लिए। ओबीसी के लिए 15 है, एससी के लिए 10 है और एसटी के लिए 14। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए मेल के लिए कुछ भी नहीं है। फीमेल के लिए 3 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए फीमेल के लिए कुछ भी नहीं है। संविदा से फीमेल के लिए 2 है और मेल के लिए 1 है। इसी प्रकार से आप और देख सकते हो। टोटल सबसे ज़्यादा वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे यूआर में ही है। सेकंड टर्म पे ओबीसी है। चलिए अगले जिले पर चलते हैं हम लोग। अगला जिला भैया हमारा कौन सा? सी। और यहाँ पे भी अच्छी खासी वैकेंसी 188 पोस्ट है। देखो पोस्ट कोड 185 और पोस्ट कितनी? 188, मतलब 3 ज़्यादा है पोस्ट सॉरी कोड से। यूआर की कितनी वैकेंसी है? 30 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 24 है और एससी वालों के लिए 19 है, एसटी वालों के लिए 10 है, फीमेल के लिए यूआर के लिए 13 है और ओबीसी के लिए 11 है। टोटल वैकेंसी सबसे ज़्यादा किसके पास है? ओबीसी यूआर के लिए, फिर किसके? एससी ओबीसी के बाद है, फिर किसके बाद? एससी के पास है। बढ़िया वैकेंसी है भाई। आप लोग अपने ही जिला में रहना, गृह जिला में, घर के घर में पास में क्यों इधर उधर भटकोगे। यहाँ पे भी टॉप वैकेंसी दे रखी है। चलिए हम अगले जिला की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला जिला अपना कौन सा? बुरहानपुर है। कौन सा जिला है? बुरहानपुर। तो हम लोग बुरहानपुर ज़िले में चलते हैं। अच्छा चेंज कर लूँगा, ये लो कर ली भैया, कुछ बोल रहा। 87 पोस्ट है। कितनी है? 87 पोस्ट है। कोड कितना है? 183 है। 183 पोस्ट कोड है और भैया 87 पोस्ट है यहाँ पे। वहाँ पिछली जिले की अपेक्षा कम पोस्ट हैं, फिर भी देखिए बढ़िया है, ठीक ठाक है। 16 जर्नल वालों के लिए है और 11 ओबीसी वालों के लिए है। सबसे ज़्यादा पोस्ट की जर्नल की है, फिर ओबीसी की है, फिर एसटी वालों की। यहाँ पे एससी वालों में कम पोस्ट है। यहाँ ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 8 पोस्ट है। 6 किसके लिए? मेल के लिए, 2 फीमेल के लिए है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। हम चलिए हम अपने अगले जिला की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है जो भोपाल, जो हमारे भैया एमपी की राजधानी है और एमपी की कैपिटल में तो रहने की हर किसी की इच्छा होती है। मेरी भी इच्छा थी, लेकिन यहाँ पे जरा पोस्ट देखिए आप। ओबीसी से आता हूँ मैं। ओबीसी में कितने? 3 पोस्ट हैं मात्र। और यूआर के लिए 4 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट हैं। एससी एसटी नो पोस्ट। फीमेल के लिए 3 है, यूआर के लिए। ओबीसी 1 है भैया। यहीं पे सबका मामला ख़त्म। और किसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं दी है इन लोगों ने। ज़रा गौर से, सिर्फ 1 वैकेंसी हुआ दी है, कैसे? भूतपूर्व सैनिक के लिए। ये भैया सेंटर स्टेट की कैपिटल में हालत है। 14 वैकेंसी है मात्र, आप देख सकते हो। चलिए आगे चल रहे हैं हम। चलिए गुना जिला भैया रिपीटेशन पे आ गया। जरा एक बार फिर से देख लो। गुना वालों आपका भाग अच्छा है। 166 वैकेंसी, पोस्ट कोड है 96 जगह है। आप लोग गौर से, यूआर के लिए 15 है, आप देख सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए 13 वैकेंसी है मात्र। ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। अनुसूचित जाति के लिए 8 है। अब क्या करें, है तो है। यूआर के लिए टोटल 19 है, ओबीसी वालों के लिए 27 है। उसमें से आप तो अपनी देखो ना, मेल वाले मेल के देखो, फीमेल वाले फीमेल की देखो। 5 है, यूआर के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के 5 है। चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला जिला हमारा पोस्ट कोड कितना है? 156 है।
सॉरी 180 से 186 जिला है, टोटल पोस्ट 130 है। जिले का नाम रायसेन है। कौन सा? रायसेन। इसमें यूआर के लिए भैया 19 वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हैं। ओबीसी के लिए 17 है, अनुसूचित जाति के लिए 12 वैकेंसी हैं, आप लोग देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसमें है? यहाँ पे हम गौर से देखें तो कितने 39 यूआर के लिए, फिर से यहाँ 34 के लिए ओबीसी के लिए अच्छा चला है, ठीक है। और फीमेल देख सकते हैं यहाँ पे सभी के लिए पोस्ट है, ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं जिसके लिए भूतपूर्व सैनिक के लिए, संविदा कर्मचारियों के लिए। इस जिले वाले अपने ही जिले में फॉर्म भरें तो अच्छा होगा। देखो रुकिए, अभी मैं बीए वालों को जो फाइनल में लास्ट में बताऊंगा ना वैकेंसी के बारे में, कौन से किसके लिए अप्लाई करते हैं कैसे, वो आप देख के ही जाना, बीच में छोड़ के मत भाग जाना, वरना आप भाग रहे हो आपका जिला खत्म हो गया। क्योंकि पटवारी के अलावा और वैकेंसी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, इसलिए ज़रा देख के ही जाना। देखिए ज़रा गौर से यहाँ पे एक जिला कौन सा है हमारा, 212 वैकेंसी है, 187 पर जिले का नाम है राजगढ़। कौन सा है? राजगढ़। यहाँ पे ओबीसी के अनारक्षित वालों के लिए 86 से 46 है, अच्छी खासी वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 24 वैकेंसी। इन जिलों वालों कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10 पोस्ट अच्छी है। अनुसूचित जातों के लिए 19 यहाँ पे अच्छी है। एसटी वालों के थोड़ी सी कम वैकेंसी है। यहाँ पे जो फीमेल है ना राजगढ़ वाली, उनके लिए बढ़िया वैकेंसी है। देखो फीमेल के लिए बढ़िया वैकेंसी है राजगढ़ में। इनके लिए किसी दूसरे जिले में भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने ही जिला से बहुत प्रसन्न है, हर सी के लिए वैकेंसी दी है इस जिले में भी, ये बढ़िया जिला है। अपने ही जिला से करना, जितने भी राजगढ़ वाले हो। यदि आप तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है, आप देख रहे हैं, तो अपने ही जिले में करना, दूसरे जिला में ज़्यादा वैकेंसी के चक्कर में मत देखना। चलिए अब अगला जिला हमारा कौन सा, 188 पोस्ट कोड है, जो भी है आपका विदिशा जिला। 115 पोस्ट है, आप ज़रा गौर से देख लीजिए। यूआर के लिए 22 वैकेंसी है, और अनपिछड़ा वर्ग के लिए 7 है। मतलब मेल के लिए बता रहा हूँ, फीमेल के लिए 11 है यूआर के लिए, और फीमेल के लिए ओबीसी के लिए 7 है। जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 5 मेल के लिए हैं, 4 फीमेल के लिए। एससी वालों के लिए 9 मेल के लिए, 4 फीमेल के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 3 मेल के लिए, 2 फीमेल के। और ये वैकेंसी होती है जो भूतपूर्व सैनिक, मतलब जो रिटायर्ड होकर सैनिक आए हैं वो लोग वैकेंसी, इन्हीं वैकेंसी पर फॉर्म भर सकते हैं और नौकरी मिल जाती है उन लोगों को। ये संविदा कर्मचारियों के लिए। यदि आप इधर पे देख रहे हो ये क्या है, ये क्या समझ में नहीं आ रहा, तो बता दिया मैंने आप लोगों को। चलिए अगला जिला है हमारा, जिस जिले का नाम क्या है, बैतूल। 229 अच्छी खासी वैकेंसी। आप जरा गौर से देखिए, 229 यानी 229 है भैया। 8 पोस्ट कोड जरूर याद रखना आप लोग अपने। 189 कितना आपका, 189। देखो ओबीसी यूआर के लिए 34 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए यहाँ पे कम वैकेंसी है, 13 है। तो बल्कि एसटी के लिए यहाँ पे ज़्यादा है, कितने 39 वैकेंसी है, 39। फीमेल के लिए भी ज़्यादा है, 19 है पे एसटी की, और जनरल के लिए 17 है यहाँ पे, ठीक है। बढ़िया वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग अगले जिला की ओर मूव करते हैं अब। अगला जिला है हमारा होशंगाबाद। कौन सा जिला है भैया? होशंगाबाद। आई रेड पे आ जाओ होशंगाबाद, खतरे की घंटी। 113 वैकेंसी, पोस्ट कोड 190। यूआर के कितने हैं? 15। अनपिछड़ा वर्ग के लिए कितनी है? 16 वैकेंसी हैं, आप देखिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 5 हैं, एससी के लिए 8 हैं, एसटी के लिए 7 हैं, फीमेल के लिए 10 हैं। यहाँ पे फीमेल के लिए बराबर है, इसमें क्या है, ओबीसी और यूआर की फीमेल के लिए बराबर वैकेंसी। यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे फीमेल अभूतपूर्व सैनिकों के जो फीमेल है उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं, और सभी के लिए वैकेंसी है इस जिले में। तो इस जिले के जितने भी नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं वो इसी जिले से अप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया वैकेंसी है आप लोगों के लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले जिला की ओर। अगला जिला हमारा डिंडोरी। कौन सा है? डिंडोरी। आप लोग देख सकते हैं गौर से। टोटल वैकेंसी कितनी है? 150, और टोटल पोस्ट कोड कितना है? 204 है, आप लोग देख लेना। और अनारक्षित के लिए 20 है, और फीमेल के लिए 9 है, और मेल के लिए ओबीसी के लिए कितने 11 है। यहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी कितने? एसटी वालों के लिए 36 वैकेंसी है, 18 फीमेल के लिए, टोटल 150 वैकेंसी। चलिए हम अगले जिला पर बढ़ते हैं। अब वो जिला आ चुका है जिसकी चारों तरफ चर्चा चल रही है। कितनी तरफ? चारों तरफ चर्चा चल रही है। वो जिला है हमारा कौन सा? बालाघाट। हाईएस्ट वैकेंसी कौन से ज़िले में? बालाघाट में भैया, 352 वैकेंसी। अरे वाह! आप लोग देख सकते हैं 65 वैकेंसी यूआर, 46 वैकेंसी ओबीसी। सबसे ज़्यादा फॉर्म शायद यहीं से भरे जाएंगे मेरे हिसाब से तो। ओबीसी 28, एससी 9, ईडब्ल्यूएस के लिए भी क्या मौज कर दी, 17 वैकेंसी। अब फीमेल यूआर 32, ये ओबीसी 22। सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ पर है? बालाघाट। सबसे ज़्यादा कहाँ है? बालाघाट। सबसे कम कहाँ है? ग्वालियर, मात्र 1 वैकेंसी है, यदि आपको ध्यान हो तो। चलिए हम अगले जिला पर चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा है कितने? 352। बालाघाट 352 वैकेंसी। अगले जिला मैं आपको आखिरी में अभी बताने वाला हूँ कि सबसे और कौन सी पोस्टें जिन पर केवल बीए किए हों जो बच्चे, वो भी क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए बताने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो नहीं छोड़ी है, वीडियो आप आखिरी तक देखेंगे। मैं आखिरी में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन सी और सी वैकेंसी हैं, उन कोड को याद रखना जो बीए वाले हैं।
चलिए हमारा अगली ज़िला कौन सा है, इसमें 395 अगला पटवारी के रीवा, और दो ज़िले आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट ज़िले हो चुके हैं। एक का नाम है रीवा और दूसरे का नाम क्या है, बालाघाट। इन दोनों ज़िलों में सबसे ज़्यादा वैकेंसी रीवा में है और दूसरे नंबर पे कहाँ है, बालाघाट में। रीवा में कितने आप लोग गौर से देख पा रहे होंगे, खतरनाक वाली वैकेंसी है 395 वैकेंसी, 400 के लगभग वैकेंसी, सिर्फ 5 कम 400 में। आप जरा गौर से देखिए, ओबीसी के लिए मात्र 45 वैकेंसी, यूआर के लिए 55 वैकेंसी, फीमेल के लिए 55 और 26 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए इतनी है। और एससी के लिए देखिए 36 वैकेंसी, एसटी के लिए 31 वैकेंसी, हर क्षेत्र में वैकेंसी वैकेंसी इस जिले में। रीवा वालों को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी रीवा वाले हैं कृपया अपनी पोस्ट प्रेफरेंस ज़रा गौर से भरना 206, क्योंकि आपको आप ही के होम जिले में जॉब मिल सकती है, होम डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब मिलेगी। इसलिए झूर के मेहनत करो और पेपर को फोड़ दो। अगले जिले पर चल अगला जिला हमारा कौन सा आता है, जरा गौर से देखिए आप कौन सा है। एक दो जिले और बच्चे हैं, इसके बाद हमारी कहानी खत्म। इसके बाद मैं आखिरी में बताऊंगा बीए वाले का, और बीए और बीएससी वाले जो केवल ग्रेजुएशन वाले, वो आखिरी में कौन कौन सी वैकेंसी पर भर सकते हैं फॉर्म, उनके पोस्ट कोड क्या क्या है, मैं सब बताऊंगा आखिरी में। कृपया रुकना नहीं, आखिरी तक वीडियो आपको जरूर देखनी है। देखिए टोटल वैकेंसी कितनी है, 152, पोस्ट कोड कितना है, 207 है। शेड्यूल वालों सभी देखो, आपको सभी जगह वैकेंसी अच्छी है, आपको किसी दूसरे ज़िले के लिए अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। यूआर के लिए 15 है, ओबीसी के लिए 11 है, एसटी वालों के लिए 18 है, एससी वालों के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। आप वैकेंसी फीमेल के लिए बढ़िया है, यूआर में 16 है, ओबीसी में तो बराबर है, 11 मेल के लिए 11 फीमेल के लिए, एसटी में बराबर 18 18, सब में बराबर वैकेंसी दी है। एकमात्र जिला दिखाया मुझे अभी तक जिसमें बराबर मेल और फीमेल के लिए बराबर वैकेंसी है, वो कौन सा है, शहडोल। शहडोल। चलिए आगे चलते हैं अगले जिले की ओर। तो शहडोल वाले कहीं नहीं जाने, इसी जिले से आप वीडियो आखिरी तक रखना, क्योंकि बीए बीएस वाले को आपको बताऊंगा मैं आखिरी में कि आप कौन कौन सी पोस्ट। चलिए हमारा लगभग आखिरी जिला हो सकता है, एक आध और बच्चा हुआ हो। और तो कौन सा जिला हमारा, अनूपपुर जिला, 115 कोड 208। भैया अनूपपुर वालों जरा ध्यान देना, कितने 17 वैकेंसी है आपके पास, 22 एसटी वालों के, ओबीसी वालों के पास 9 है। फीमेल के लिए देखिए कितनी है, आप लोग गौर से देख लेना एक बार। मुझे अब जानकारी देना है किसकी, कि अन्य वैकेंसी पर जो बीए बीएससी वाले यानी केवल ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, वो किन किन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं इसी के साथ। चलिए मेरे थोड़े जिले बच गए, इनके लिए बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ जल्दी जल्दी। तो इसके पोस्ट कोड 204 कौन सा, डिंडोरी, 150 वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं। और यूआर के लिए 20 वैकेंसी है, एसटी के लिए यहाँ सबसे ज़्यादा 36 वैकेंसी है, और ओबीसी के लिए 11 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल 90 सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसी है, एसटी की यहाँ पे, इसलिए एसटी वालों को कहीं नहीं जाना, अपने ही जिले में अप्लाई करना है ओनली। चलिए अगला जिला हमारा सीधी सीधी में 210 कोड है, वैसे 63 पद हैं, आप लोग देख सकते हैं। ओबीसी यूआर के लिए 18, ओबीसी के लिए 19 है, एसटी के लिए 20 हैं, 22 हैं, और एससी वालों के लिए 10 हैं, और ईडब्ल्यू 10 हैं। इस प्रकार से देखिए लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा अंतर है, सभी के लिए बराबर दिए, टोटल 163 वैकेंसी है। चलिए हमारा अगला जिला कौन सा है, सतना, 100 पद, सतना इसका नाम भी जैसा वैसे ही पद, सतना, सतना मतलब 100% यानी 100। 212 कोड है, याद रखना भैया। सबसे ज़्यादा वैकेंसी ओबीसी के लिए कहाँ, सतना में 13 वैकेंसी है। फिर किसके लिए, एसटी वालों के लिए 19 है, फिर एससी और ओबीसी यूआर के लिए बराबर 9 9 वैकेंसी है, आप लोग देख लो। इस प्रकार से टोटल 100 वैकेंसी है सतना में। अगले जिला पर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए एक बार सिलेबस और देख लो आप लोग। ये सिलेबस है पूरा, ये पहला पेपर है, ये दूसरा पेपर है। 200 100 मार्क्स के दो पेपर होने, टोटल 200 मार्क्स से आपकी मेरिट जाएगी, देख लेना। चलिए अब हम बात करते हैं उन सब्जेक्ट उन पोस्ट की जिन पर केवल बीए बीएससी बीबीए वाणिज्य जो भी केवल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, या लोग बीए किए हुए हैं बीएससी किए हैं, उन लोग किन किन पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं, उन पोस्टों की हम बात कर रहे हैं। इसलिए आपको किसी को नहीं भागना है, पूरी वीडियो देखना है, आखिरी तक देखना। चलिए हम पहली पर बात करते हैं, हम लोग पहली पर चलते हैं। पहली पोस्ट कौन सी है वह, ज़रा गौर से देखना आप। पोस्ट का नाम है बुंदेलखंड, क्या नाम है, देखिए ये रखा, बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित सागर, क्या नाम है, दुग्ध संघ मर्यादित सागर। इस पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड कितना 136 है। देखो इसमें सीधा सीधा कहा गया, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने पर, क्या करने पर, इसमें पोस्ट मात्र 2 हैं। कृपया एससी वाले को अप्लाई ना करें, एसटी वाले अप्लाई ना करें, ओबीसी वाले अप्लाई ना करें। सिर्फ ईडब्ल्यूएस और यूआर वाले कर सकते हैं अप्लाई, क्योंकि एक एक पोस्ट है यहाँ पर। एससी एसटी वाले या ओबीसी वाले करना चाहें तो कर सकते हैं, केवल एक पोस्ट के लिए लड़ना पड़ेगा, है ना।
तो मैं ये नहीं कर रहा, आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पोस्ट कौन सी हमारी बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध मर्यादित सागर के लिए, कनिष्ठ बेटापन पर्यवेक्षक या कनिष्ठ बेटापन संगठन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोस्ट हैं, 126 वैकेंसी कोड है। अगली वैकेंसी पर चलते हैं, जरा रुकना भागना। चलिए हमारी अगली वैकेंसी है, पोस्ट कोड कितना है 147, श्रम उपनिरीक्षक। टोटल वैकेंसी कितनी है 7। इस पर कोई भी अप्लाई, ग्रेजुएशन चाहिए मात्र, BA BSc BCom कॉमर्स आर्ट बैचलर डिग्री कोई भी होनी चाहिए केवल और वेतन भी इसका पटवारी से कई गुना अच्छा है। देखिए कितना 25,000 मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ, 25,300 से लेकर 80,500 तक है। उसकी वैकेंसी देखो इसमें क्या लिखा, मान्यता प्राप्त संस्थान से केवल स्थापना ओनली ग्रेजुएशन होनी चाहिए। वैकेंसी OBC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, UR के लिए भी 1 है। महिला के लिए UR में 1 है, SB OBC में भी 1 है महिला के लिए। एक संविदा कर्मचारियों के लिए है और किसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो इसमें भी आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। हम अगली वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं। अगली वैकेंसी हमारी 149 कोड है, पोस्ट कोड। एक ही वैकेंसी है, केवल UR के लिए। यदि करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके लिए इसमें क्या मांगा, 10+2 पास होना चाहिए। सामाजिक कार्य में उपाधि यानी आपके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए समाजशास्त्र सब्जेक्ट से, BA के थ्रू समाजशास्त्र सब्जेक्ट होता है उससे बैचलर डिग्री, और चिकित्सा के क्षेत्र में थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए यदि है। चिकित्सा से का मतलब जैसे कोई कहीं पे कोई डॉक्टरी का वो फॉर्म वगैरह लगता है ना, या हम लोग कहीं पर एक संगठन लगाते हैं जहाँ फ्री इलाज वगैरह के लिए, उसमें यदि आपको उसका एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए, काय में समाजशास्त्र से होना चाहिए, और साथ में आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए यानी 12 पास होना चाहिए, तब इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। केवल एक वैकेंसी है। चलिए अगली जो वैकेंसी हमारी देखिए जरा, 133 पोस्ट कोड है भैया। पद का संयोजक मंडल है, पद का नाम, कुल पद 11 है, अच्छी खासी वैकेंसी है। OBC वालों के लिए 1 वैकेंसी है, UR वालों के लिए नो वैकेंसी है, कोई वैकेंसी नहीं है। EWS वालों के लिए 1 है, ST वालों के लिए 2 है, SC वालों के लिए 3 है। देखो UR की फीमेल के लिए वैकेंसी है, परंतु मेल के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। सो कृपया मेलों से जो UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हाथ जोड़े की विनती, कृपया फॉर्म ना भरें, वरना वैसे ही आपकी नौकरी चली जाएगी यदि आपने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी तो। सेकंड देखिए, एक मेल OBC में एक मेल के लिए 1 फीमेल के लिए है, और इधर पे किसी कहीं पे कोई वैकेंसी नहीं है। भूतपूर्व मेल के लिए, फीमेल के लिए, भूतपूर्व संविदा वालों के लिए 1 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है, संविदा फीमेल के लिए भी 1, मेल के लिए भी 1 है। चलिए OBC में भी है, UR में है। चलिए आखिरी वैकेंसी बची हमारी जो, उसे को देखते हैं। देखिए भैया, तो हमने सब कुछ जान लिया, कौन से राज्य में कितनी वैकेंसी है सब कुछ जान लिया। सबसे ज़्यादा हमने देख लिया सीहोर में है, कहाँ पे, सीहोर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। सीहोर में 395 वैकेंसी है, जबकि शहडोल में सारी बैलेंस वैकेंसी हैं। और सबसे कम वैकेंसी हमने देख ली कहाँ पर है, ग्वालियर में मात्र 1 वैकेंसी है। इसी के साथ वह थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप मेरी पूरी वीडियो देखते हैं तो आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के साथ आपको पूरी जानकारी शेयर करनी थी तो मैंने कर दी। थैंक यू।